तो चलिए आज वेक्टर को कुछ आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 3 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को बताया और एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाया है। तो उसके बाद जो है एक्सरसाइज 10.2 से पहले जो हम लोगों का कुछ थ्योरी है उसे समझना है और उसे पढ़ना है। तो आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? तो सबसे पहली बात कह रहा है कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश करने का मतलब मान करके चलिए कोई वेक्टर है, ठीक है, उसमें हेड और टेल होता है, आपको मालूम है। तो जैसे आपका ये पॉइंट है और इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से वेक्टर डाल रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या होगा कि एक आपका यहां पे ए होगा और एक यहां पे हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, और जिसे कि बाद में हम क्या लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, ए बी वेक्टर लिखते हैं। अलग अलग तरह का इसमें नाम दिया जाता है ए बी वेक्टर में, यानी कि आप कुछ भी दे सकते हैं, कैपिटल ए भी दे सकते हैं, स्मॉल भी दे सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे आपको एम एन दिया हुआ रहता है, इसका वैल्यू कुछ अलग दिया हुआ रहता है, इस प्रकार से है। तो इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वेक्टर है, तो इस वेक्टर में कहा जाएगा कि मान करके चलिए ओ मान लेते हैं, चलिए ओ मान लेते हैं इसे और आसानी होगा समझने में, ओ और पी, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ठीक है। उसका जो है कहेगा कि किसी बिंदु की स्थिति सदिश क्या होगी। तो इसका स्थिति सदिश जब हमें लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओ पी वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये हमारा ओ पी वेक्टर। तो ये स्थिति सदिश कहने का मतलब कि इस, ठीक है, तो इस स्थिति सदिश कहने का मतलब ये होगा, चलिए मैंने इसे लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो आपका क्या है कि यदि ओ मूल बिंदु, यानी कि ये हमारा क्या है, ओ है, यानी कि ये हमारा मूल बिंदु है, जो भी वेक्टर ये हमारा क्या है, उसका मूल बिंदु है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु हो तथा पी कोई बिंदु हो। तो ये हमारा पी क्या हो रहा है, एक बिंदु है। जैसे मान करके चलिए हम बात करते हैं, एक एक्सिस ही बना ले, इस प्रकार से हम एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या कर रहे हैं, हम एक्सिस बना रहे हैं। जनरली इस तरह से 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड होता है, मान करके चलिए। तो हम तब तक आपको 2 एक्सिस ही बना करके बताते हैं, आप समझ जाइएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि ओ मूल बिंदु हो, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, यानी कि ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। तो इस मूल बिंदु से बिंदु हो तथा पी कोई बिंदु हो। तो पी क्या है, एक बिंदु है, कहीं भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, कहीं भी एक जगह है। तो मान करके चलिए यहां पे एक बिंदु है, पी है, ठीक है। तो पी कोई बिंदु हो तथा सदिश ओपी वेक्टर, ओ के सापेक्ष पी की स्थिति सदिश कहलाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे यहां पे मिलाएंगे और वेक्टर बनाएंगे। तो अब कह रहा है कि पी कोई बिंदु हो तथा सदिश ओपी वेक्टर, यानी कि अब इसे हम क्या लिखेंगे, सदिश ओपी वेक्टर के रूप में लिखेंगे। तो ओ के सापेक्ष, यानी कि इसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश कहलाता है। यानी कि इसके सापेक्ष ये पी हमारा कहां पे स्थित है, ये जो पी हमारा है ये इसके सापेक्ष कहां पे स्थित है। मान करके चलिए यदि ये पी यहां आपका इस एक्सिस में आ जाए, तो अब ओरिजिन के सापेक्ष कहां पे है, यानी कि ये जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष किधर है, तो जिस एक्सिस में है, तो ये हमारा हो गया। तो इसके सापेक्ष कहां पे है, इसके सापेक्ष कितनी दूरी है, या इसके सापेक्ष किधर जा रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्थिति सदिश, यानी कि इसकी स्थिति को बता रहा है, इसकी स्थिति को बता रहा है। मान करके चलो जैसे सूर्य है, तो हम यहां पे खड़े हैं, तो हम मान करके चलते हैं कि हम क्या है, कि ओरिजिन है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ओरिजिन है। अब सूर्य जब निकलता है तो पूरब साइड से निकलता है, तो सूर्य की स्थिति अभी क्या है, सूर्य अभी पूरब के दिशा में है। फिर सूर्य कुछ दोपहर में हमारे सामने आ जाएगी, यानी कि सर के ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, सूर्य हमारे सर के ऊपर यानी कि सामने में है। जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो वही सूर्य क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, और पोजीशन चेंज कर लेने के बाद वे क्या होता है, पश्चिम की दिशा में चले जाता है। तो अब हमारे सापेक्ष सूर्य की स्थिति कहां पे है, तो हमारे सापेक्ष सूर्य की स्थिति पश्चिम में है। तो ये इसी प्रकार से ये बिंदु P है,
तो ये बिंदु P इस ओरिजिन ये रुका हुआ है और इसके सापेक्ष में ये P किधर किधर जा रहा है, वे हमारा क्या होता है, वही हमारा किसी बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका यूज भी होगा आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने में, ठीक है। तो चलिए अब इसका यूज करते हैं आगे और समझते हैं और सारी बातों को। अब चलिए सदिश के घटक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कंपोनेंट फ्रॉम ए वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट वेक्टर से पहले हमें एक चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वे है यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या होगा, तो मान करके चलिए आपको एक इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इसमें आपको मालूम है कि ये हमारा क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस हो रहा है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है। तो ये जो लंबाई होगा, यानी कि इस वाई एक्सिस की जो लंबाई होगी वे 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट कुछ भी हो सकता है। इसकी जो जेड एक्सिस की लंबाई है कुछ भी हो सकता है, और एक्स एक्सिस की जो लंबाई है वे कुछ भी हो सकता है। तो मान करके चलो बहुत सारे यूनिट का होगा, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। तो ये 6 यूनिट का होगा, ये जो है आपका 4 यूनिट का या 5 यूनिट का होगा, ये आपका 5 यूनिट का होगा, ये 6 यूनिट का होगा। तो यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो देखिए इकाई सदिश जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से 1 यूनिट यानी कि ये हो गया, इस मूल बिंदु से 1 यूनिट यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और 1 यूनिट इधर हो गया। तो इतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। और इसे दिखाने के लिए क्या किया गया है, आई जे के रूप में इसे लिखा गया है, यानी कि आई जे के टर्म में इसे लिया गया है। तो ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक को हम क्या लिखते हैं, आई कैप, यहां से लेकर के यहां तक को क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जेड कैप, और यहां इसके डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, के कैप। तो इस प्रकार से इकाई सदिश जो हमारा होता है वे हमारा क्या होता है कि जो हमारा मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से 1 यूनिट की जो दूरी है सभी जगह, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग टर्म में लिखते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे हम आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे हम जेड कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। तो इनका यूज करके हम कंपोनेंट निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी सदिश के घटक को लिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और सदिश के घटक को लिखना सीखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए अब मान करके चलिए, जिस प्रकार से ये आपका क्या था, सारा एक्सिस था, मैंने इसके अंदर क्या किया, उस एक्सिस को बना दिया। और जैसे एक रूम होता है तो उस रूम में क्या होता है, आपको 3 एक्सिस होता है ना। आपको यदि ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो एक बीम देखिएगा, उस बीम से आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किस प्रकार से होता है। आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। तो देखिए इसी को मैंने क्या किया, इसमें सेट कर लिया। तो इसको जब सेट मैंने किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। इसमें हमें करना क्या है, इस बात को समझिए। तो देखिए हमें सदिश के घटक को लिखना है, तो सदिश के जो घटक को लिखना है तो उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या, स्थिति सदिश। तो उससे पहले हम कुछ चीजों को और कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इकाई सदिश हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इकाई सदिश होता है, ठीक है। और जब हम इस टोटल की बात करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स आई, ठीक है ना। ये मान करके चलिए टोटल लेंथ है, ये हम टोटल लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, वाई जे। इस टोटल को यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस टोटल को यदि लिखेंगे जेड एक्सिस के अलोंग लिखेंगे इसके घटक को, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आपका क्या है, जेड है, और यूनिट वेक्टर आपका क्या है, के है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपका कितना है, हमारा है, के है। तो इसके घटक में यानी कि इसके लेंथ को जो हम लिखेंगे एक्स आई, ये वाई जे, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड के हो जाएगा। अब हम
इसे जो है पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो मान करके चलिए कोई बिंदु हमारा होगा वे यहां पे हो और उसे हम क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो जब ये हमारा बिंदु P होगा तो इस बिंदु पे, ठीक है ना, इस बिंदु पे हम क्या निकालेंगे, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। तो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पोजीशन वेक्टर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए यानी कि स्थिति सदिश की बात करते हैं, स्थिति सदिश की बात करते हैं इस पॉइंट P के लिए। तो देखिए इसकी बात जो हम कर रहे हैं, स्थिति सदिश क्या होगा, तो ये जो पॉइंट P है ये x के एलोंग भी चल के आ रहा है, y के एलोंग भी चल के आ रहा है ना। ये कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े होंगे, शायद मेरे ख्याल से जरूर पढ़े होंगे 10th क्लास में भी और सभी क्लास में। तो यहाँ पे इसका हमें पोजीशन निकालना है। तो ये क्या हुआ, ये y एक्सिस के एलोंग चला, ये x एक्सिस के एलोंग चला और ये क्या हुआ, सॉरी ये x एक्सिस के एलोंग चला, ये हमारा y एक्सिस के एलोंग चला और ये हमारा क्या हुआ, z एक्सिस के एलोंग चला। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, x y और क्या हो जाएगा z। तो स्थिति सदिश यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो स्थिति सदिश इस पॉइंट P का यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है स्थिति सदिश हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P की बात करते हैं। तो इस पॉइंट P के लिए स्थिति सदिश हमारा क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात की बात है, पहले उससे पहले हम एक बात और सीख लेते हैं। तो ये हमें सीखना है कि ये जो हमने x y और z लिखा है, तो ये x y z क्या होगा हमारा। तो देखिए ये x y z यानी कि x y और ये जो z है ये का तीनों, ये हमारा क्या होगा, एक अदिश राशि होगा, अदिश राशि होगा। और एक बात और, अदिश राशि जब होगा तो अदिश यानी कि ये हमारा x y z क्या है, अदिश है। अब सिंपल सी बात समझने वाली है कि x y z अदिश है। तो अदिश क्यों लिए, तो ये हमने y इसलिए लिया कि ये हो सकता है कि 3 यूनिट का होगा, ये 4 यूनिट का होगा, ये 5 यूनिट का होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया कि ये आपका क्या है, जे कैप है और ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि यूनिट जो है सदिश है, तो इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश का मतलब क्या, 1 यूनिट का, और ये हमारा मान के चलिए 5 यूनिट का है। तो इसको यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या मान करके चल रहे हैं, y मान करके चल रहे हैं, उसके लेंथ को y मान करके चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप यहां पे आएगी, हम इसे क्या मान करके चल रहे हैं, टोटल ये y यूनिट का होगा, ये हमारा क्या होगा, अदिश होगा। और हमने यहां पे क्या माना था, जे कैप माना था। तो ये हमारा x y z क्या हो गया, अदिश हो गया। अब दूसरी बात यह है कि इसके घटक को जो लिखना है, तो एक्स आई, उसके बाद वाई जे, एक्स आई वाई जे और जेड के, ये तीनों क्या है, यही तीनों सदिश के घटक हैं। यही तीनों क्या है, हमारे सदिश के घटक हैं। किसी भी सदिश के क्या है, मतलब कि इस प्रकार से जो रहेगा तो उसका जो घटक लिखने के लिए कहेगा, कंपोनेंट फॉर्म में जो कहेगा, तो यही हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के, यानी कि हम यूनिट वेक्टर को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यही हमारे सदिश के घटक कहलाते हैं। अब हम बात क्या कर रहे थे, स्थिति सदिश की। तो मान करके चलिए ये पॉइंट हमारा है, तो एक्स वाई जेड है। तो हमने अभी आपको बताया था स्थिति सदिश लिखने के लिए तो किसके सापेक्ष देखते हैं, हमने बताया, तो हमने बताया था कि ओरिजिन के सापेक्ष देखते हैं, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं, और इसे उसी प्रकार से लिखते हैं ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर की बात है, तो आप देखो हमें इस पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस पूरी पॉइंट का स्थिति सदिश हो गया, यानी कि ये इसका पोजीशन बता रहा है कि इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब आगे मान करके चलिए, आपके पास जो है ये दिया हुआ है। अब कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये आपका पॉइंट स्थिति सदिश है और वे है 1 2 3 यूनिट का,
तो क्या कह रहा है कि ये 1 2 3 यूनिट का है, परिमाण निकालने के लिए कह रहा है। तो परिमाण हम किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए पहले परिमाण निकालने के लिए मैं बता देता हूं। परिमाण कहा देगा निकालने के लिए, तो ये हमारा है, इसका हम जब परिमाण निकालेंगे तो देखिए आई जे के ये तीनों चीज दिया हुआ है। तो परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो परिमाण निकालने के लिए सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, मोड में लगा देना है, ठीक है ना। तो ये ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर भी लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, मोड लगा देना है। मान करके चलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं। अब कहेगा कि हमें इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोड लगा देंगे और इधर हम क्या कर देंगे, और इधर हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधी सी बात है, ये जो उसकी लेंथ थी, जो लंबाई थी, उसका हमें स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से आपको मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ये है कि कोई हमारा वेक्टर है, पोजीशन उसका पी एक्स वाई जेड है, और वे वेक्टर आपका क्या है, यानी कि सदिश आपका है 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, इसका परिमाण निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हम वेक्टर तैयार कर लेते हैं। तो वेक्टर जब हम तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ठीक है। तो देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2i प्लस वाई की जगह पे कितना है 3, तो i के बाद j और उसके बाद 4k वेक्टर, तो ये हम i j k लिख देंगे। और इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो हमने क्या बताया, इसे मोड में ले लो और इसे x y और z का स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 4 कितना होता है 16 9 25 और 4 29। तो ये आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बराबर मिलेंगे। तो यही देखिए, यही हमारा जो है सदिश के घटक थे, और ये हमारा जो है स्थिति सदिश था, और ये हमारा परिमाण था। तो ये मतलब कि एक टोटल का टोटल इसी पे बेस्ड, यानी कि सीधा आपको दे देगा इस प्रकार से जो मैंने बताया है, और आपको सदिश वेक्टर लिखना होगा, सॉरी परिमाण निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और बातों को पढ़ते हैं। अब चलिए ये हमारा हो गया। अब चलिए मैं और कुछ बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि आपको समझना है, एक एक करके सारे बातों को समझना है, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई ना हो। और मैं आपको टोटल जो है एक्सरसाइज 10.2 भी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो मान करके चलिए, यदि हमारे पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर, a2 i कैप प्लस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इस प्रकार से ये हमारा है 2 वेक्टर। अब यदि हम इस वेक्टर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 2 वेक्टर ये आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो मान करके चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पे माइनस का चिन्ह दे देते हैं। तो हमें क्या करना है, इजकल टू, अब a1 और b1, तो a1 प्लस माइनस b1 i वेक्टर प्लस a2 प्लस b2 माइनस j वेक्टर और प्लस a3 प्लस b3 k वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस प्रकार से यूं आपका हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि a1 प्लस b1 i वेक्टर प्लस a2 प्लस माइनस b2, और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिखने के तरीके हैं। अब जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर कब हमारा बराबर हो जाएगा, यानी कि जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर कब बराबर होगा, तो ए वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर कब होगा, जब इसके सारे कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि a1 इजकल टू b1
A2 इजकल टू B2 सॉरी A3 इजकल टू B3, यानी कि ये तीनों जब हमारे बराबर हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट जब बराबर हो जाएंगे, तब हम क्या कहेंगे कि A वेक्टर इजकल टू क्या होगा, B वेक्टर होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका कंपोनेंट फ्रॉम ए वेक्टर में जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं और कुछ चीजों को पढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इकाई सदिश में। अब हमें पढ़ना है इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। उसके भी क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में और बहुत ही ईजी है। तो ये आपको मैंने सिखा दिया कि दो वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैंने बता दिया कि किस प्रकार से हम परिमाण निकाल सकते हैं। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, और उसके बाद मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर जब दिया हुआ रहेगा, उसके घटक दिए हुए रहेंगे, तो उसको किस प्रकार से हम एक नया जो है वेक्टर तैयार करके, यानी कि घटक लिख करके, सदिश के घटक को लिख करके उसका हम परिमाण निकालते हैं। इन सब चीज़ों को बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। यदि क्वेश्चन में आ जाता है इकाई सदिश निकालने के लिए, तो उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इकाई सदिश की यानी कि यूनिट वेक्टर की। तो मैंने आपको बताया था कि ये इकाई सदिश होता क्या है कि कोई यदि वेक्टर है, मान करके चलिए कोई हमारा क्या है, एक वेक्टर है ना। इस वेक्टर में जो आपको ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, तो ये अलग अलग यूनिट का होगा, है ना। इसमें अलग अलग यूनिट होंगे। अलग अलग यूनिट करने का मतलब कि ये 5 मीटर का होगा या 6 मीटर का होगा या जो भी है, इसमें कुछ लेंथ होगा। तो इसमें जो लेंथ होगा उसके इकाई सदिश को हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमें सीखना है। तो इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, तो मान करके चलिए एक वेक्टर ए वेक्टर हम मान करके चलते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk। ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। और ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं, ये हमारा टोटली वेक्टर है। ए वेक्टर इजकल टू xi प्लस yj प्लस zk। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब यानी कि यूनिट वेक्टर इस प्रकार से होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है निकालने का, इसका रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, तरीका क्या है। तो सिंपल सी बात है, एकदम आसान बात है, कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है कि इसका जो रूल है ये है ए वेक्टर यानी कि जो फॉर्मूला है और मोड ऑफ ए वेक्टर। कितनी आसान सी बात है कि ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि आपका ए वेक्टर। और मैंने आपको बताया था कि इसको किस प्रकार से निकालना है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर कहने का मतलब ये हो गया आपका xi प्लस yj प्लस zk। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे इसे, ये हमने यूनिट वेक्टर का एक आपको नया नियम बता दिया कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है यानी कि इकाई सदिश निकालना है। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और आपको क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो बहुत आसान सा बात है। मान करके चलिए एक क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन भी मैं अभी जस्ट कराऊंगा और उसके बाद जो है आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में मान करके चलिए एक वेक्टर लिख लेते हैं आप, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। अब इसका कहा जाएगा कि इसका इकाई सदिश निकालिए। इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या करना है, ज्ञात करना है। इकाई सदिश निकाले, क्वेश्चन में रहता है, जरूर आपके एग्जाम में रहेगा इकाई सदिश निकालने के लिए। बहुत आसान है। तो मैंने आपको क्या बताया, इकाई सदिश के लिए सिंपल सी बात है, ये जो आपका ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का है तो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ये निकालना है, ठीक है ना। और हमने बताया आपको कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को लगा देना है। तो लगाने के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए
आई प्लस जे प्लस 2k, ये तो हमारा हो गया। ये जो टोटल ए वेक्टर दिया हुआ वे मैंने लिख लिया यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि जो ए वेक्टर रहेगा उसे ऊपर लिख लेना है, उसके परिमाण को नीचे लिखना है डिवाइड में। तो ये हो जाएगा आपको परिमाण के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें इसका स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ये बटे में हो जाएगा 1 1 2 प्लस 4 तो 6 रूट अंडर 6। तो ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया है। इसे हम और तोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि इस इकाई सदिश को और हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आई वेक्टर बटे रूट अंडर 6, ठीक है। उसके बाद प्लस जे कैप बटे रूट अंडर 6 प्लस 2k कैप बटे रूट अंडर 6। तो हमने इकाई सदिश जो है निकाल लिया। ये हमने क्या किया, इकाई सदिश निकाल लिया। तो इकाई सदिश निकालने का यही हमारा तरीका है। तो एक एक करके मैंने आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है आज, और आज मेरे हिसाब से ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। आप इस पे जो क्वेश्चन बनता है आपसे दूसरे बुक से यदि बनाते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। इकाई सदिश निकालना, उसके बाद जो है आपको ये इकाई सदिश निकालना, उसके बाद जो है जो भी चीज़ है। तो चलिए तब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन जो है इसी पे हम कर लेते हैं। 2 तरह का क्वेश्चन करते हैं और इस कहानी को ख़त्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में तो हम इकाई सदिश निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, मान करके चलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका इकाई सदिश निकाले, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के वेक्टर, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 2k का योग निकाले। इसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मेरे क्वेश्चन बताने का मेन मकसद है आपको कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है वो एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई सदिश निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2i वेक्टर प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक बात गलती आप मत करना, मैं कर दे रहा हूँ बार बार, मिस्टेक हो जा रहा है। ये कैप है और मैं वेक्टर बोल दे रहा हूँ, तो आप ये गलती मत करना, इसे कैप बोलना है ना, इसे क्या बोलना, कैप बोलना। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर बोलना गलत होगा, है तो ये यूनिट वेक्टर ही, लेकिन हमें कैप बोलना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। और हमें क्या निकालना है, इकाई सदिश। तो ये हो जाएगा आपको, जो इकाई सदिश हो जाएगा तो ए वेक्टर बट्टे में क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर हम लिख देंगे 2i प्लस जे प्लस के कैप, और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हो जाएगा 2i प्लस जे और प्लस के, और ये हो जाएगा आपका क्या 4 प्लस 1 तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस के बटे में हो जाएगा रूट अंडर 6। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2i बटे रूट अंडर 6 प्लस जे कैप बटे रूट अंडर 6 प्लस के कैप बटर रूट अंडर 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से, देखिए ये मैं इसलिए फिर से बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में या जरूर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है इकाई सदिश निकालने के लिए जरूर आता है।
तो यहाँ पे मैंने आपको एक ये बता दिया। अब चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को बताता हूँ। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया, उसके थ्योरी को बताया था। तो इस क्वेश्चन को भी मैं जो है आपके सामने लाता हूँ और बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और योग निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ये आप ले लो 2 + 3, ये देखो कंपोनेंट 2i 3i, तो यहाँ पे हम i कैप लिखेंगे, प्लस 3j 6j। तो हम क्या करेंगे 3 + 6j और प्लस k और 2k, यानी कि k प्लस 1 + 2k। तो यहाँ से हो जाएगा 5i + 9j + 3k। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम क्या किए हैं, हमने क्या किया है कि a + b वेक्टर जो है हमने निकाला है ना। तो इस प्रकार से हम 2 वेक्टर के योग को निकालते हैं और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इकाई सदिश को निकालते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो जो भी चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार ज़रूर फिर से देख ले। और जो मैं एक आराम से बता रहा हूँ है ना, एकदम आराम से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा तो सारी चीज़ों को समझाते चलूँगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं, गुड बाय।